हमने देखा है कि शूद्र जाति का सीधा संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से है। इसका अर्थ यह हुआ कि शूद्र जाति का इतिहास भी सिंधु घाटी की सभ्यता के उन्हीं खंडहरों में मिलेगा जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि क्षेत्रों की खुदाई से प्रकाश में आए हैं। अतः सिंधु सभ्यता के मूल निवासियों, उनकी आस्थाओं, विश्वासों के अध्ययन, आर्यों के आगमन, आर्य अनार्य संघर्ष आदि पर विस्तृत जानकारी हासिल किए बिना हम चमार जाति के संपूर्ण इतिहास को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम इसी विषय पर अध्ययन करते हुए अपने संपूर्ण एवं प्रमाणिक इतिहास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य आक्रमण के बारे में और यहाँ के मूल निवासियों के बारे में भी। आर्यों के भारत आगमन से पहले भारत भूमि पर मूल निवासियों का शासन था। आर्यों ने इन्हें दस्यु, दानव, असुर, राक्षस आदि नामों से पुकारा है। ये मूल निवासी नाग पूजक थे, इसलिए आर्यों ने इन्हें नाग या नागवंशी भी कहा है। जब घुमंतु आर्य ग्वालों, चरवाहों के रूप में इस देश में आए, तब ये मूल निवासी यहाँ आलीशान भवनों में सुख शांति से रह रहे थे। ये सभी लोग एक ही मूल के थे। आर्यों ने इन्हें अलग अलग नामों से कुटिलतावश ही पुकारा है। दैत्यों, दानवों, राक्षसों को अपने साहित्य में भयानक मूढ़ चित्रित किया है, जबकि ऐसा नहीं था। दानव का वास्तविक अर्थ है दानशील व्यक्ति, जैसे राजा बलि। राक्षस का अर्थ है रक्षण करने वाला। असुर का अर्थ है सुरा ना पीने वाला। बाबा साहेब लिखते हैं कि दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक साहित्य में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसीलिए आर्यों ने नागों को सामान्य रूप से दास कहना शुरू किया। द्रविड़ कौन है? द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल की दो भिन्न शाखाएं हैं। माननीय ओल्डहम ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। उनके मतानुसार प्राचीन काल में द्रविड़ तीन भागों में बटे रहे: चेर, चोल और पांड्य। चेर अथवा सेर प्राचीन तमिल में नाग का पर्यायवाची है। अभी भी गंगा घाटी में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो अपने आप को चेरू या सियोरी कहते हैं और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। उस युग में पूरे भारतवर्ष में इनका शासन था। इस बात के दर्जनों प्रमाण इतिहास में दर्ज हैं। महाभारत में लिखा है, दस्यु कोई जाति विशेष नाम नहीं है। दस्यु लोग वे थे जो आर्य धर्म को नहीं मानते थे। ऋग्वेद कहता है इनके पास प्रचुर द्रव्य था, गाय, घोड़े, रथ थे। ये 100-100 फाटकों वाले नगरों में निवास करते थे। दस्यु धनी लोग थे। इनकी जायदाद मैदानों और पहाड़ों में थी। इनके वस्त्र सोने और रत्नों से सुशोभित थे। ऋग्वेद में राजा दिवोदास के पुत्र सुदास का नाम 27 बार आया है। सुदास के पिता दिवोदास को भरतों का राजा कहा गया है। भरतगण मूल निवासी ही थे। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। किसी शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं। जैन धर्म में प्रमाण सहित इस बात का जिक्र आया है। मूल निवासियों को वेदों में व्रात्य नाम से भी पुकारा गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि हमें पता नहीं कि ये व्रात्य लोग कौन थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार व्रात्य शब्द मूलतः किसी अनार्य जाति या जातियों का बोधक था। उन्होंने यह भी कहा कि यह शब्द किसी वेद शास्त्र आदि विरोधी समाज का बोधक रहा होगा। डॉक्टर राजकुमार जैन के अनुसार द्रविड़ लोग आर्यों के आगमन से पहले ही गंधार से विदेह तक और पंचाल से दक्षिण के मय देश तक निवास कर रहे थे। वृत्र के उपासक होने के कारण ही ये व्रत्य कहलाए। बाद में इंद्र द्वारा वृत्य की हत्या करने तथा उनके पुरों को तोड़ने के बाद ये आर्यों के घोर शत्रु बन गए। यही वजह है कि वेदों में तो आर्यों ने इनकी तारीफ भी की है, लेकिन वेदों के बाद रचे ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें नीचा दिखाया गया है। इस अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वृत्र नामक असुर राज के वंशज व्रात्य कहलाए। ये वेद तथा ब्राह्मणों के विरोधी थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ में ऋग्वेद के मंत्र तरेम तरस शतम हिमाह अर्थात हम 100 हिम वर्ष देखें, इस वाक्यांश के आधार पर उत्तरीय ध्रुवीय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है।
इसके प्रमाण में उन्होंने ऋग्वेद में 6 मास का दिन और 6 मास की रात होने का उल्लेख किया है, जैसा कि आज भी उत्तरीय ध्रुव प्रदेश ग्रीनलैंड में होता है। महाभारत में भी वर्णन है कि सुमेरु पर्वत, जो कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश पर है, वहां पर एक दिन तथा एक रात का एक वर्ष होता है। कई पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार यूरोपीय पूर्व भाग का कोई प्रदेश हंगरी, उत्तरी जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि में से कोई आर्यों का मूल स्थान रहा होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाः, मंगलाय तनोहरि। ये प्रचलित संस्कृत श्लोक से भी आर्यों के मूल निवास का प्रमाण मिल जाता है। श्लोक में गरुड़ ध्वज तथा पुंडरीकाक्षाय शब्द महत्वपूर्ण हैं। भारत में कभी भी किसी देवता का ध्वज या किसी भी समय राजकीय ध्वज का चिन्ह गरुड़ ध्वज नहीं रहा। गरुड़ ध्वज आज भी जर्मनी, अमेरिका का देखा जा सकता है। स्वयं हिटलर के झंडे के शिखर पर गरुड़ का अंकन था। दूसरा शब्द पुंडरीकाक्षाय है। इसमें नीले कमल के समान नीली आंखों वाले से मनोकामना की गई है। भारत के इतिहास में कोई भी नायक या देव नीली आंखों वाला नहीं है। नीली आंखों वाले नायक यूरोप में ही रहे होंगे। आर्यों ने उन्हीं से मंगल कामना की है। इसके अतिरिक्त हिंदू लोग जिस चिन्ह को अष्टभुजाक चिन्ह कहते हैं और मंगलकारी भी मानते हैं, वह चिन्ह आज भी इजराइल के झंडे पर देखा जा सकता है। संसार की 5 आर्य भाषाओं वैदिक, संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन और ल्यूतोनिक का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि आर्यों का मूल निवास वोल्गा नदी का दक्षिण क्षेत्र ही था। वहीं से आर्यों ने अनेक दिशाओं की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर हर्नली के अनुसार आर्य लोग भारत में 2 धाराओं में आए। पहली धारा उत्तर पश्चिम की ओर से प्रविष्ट होकर भारत में मध्य देश तक चली आई। आर्यों की इसी धारा ने हिमालय के रास्तों से भारत में प्रवेश किया। ईसा से 2000 साल पहले कैस्पियन सागर तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वहां से पलायन आरंभ हो गया। वे वहां से यूरोप और एशिया के विभिन्न स्थानों पर जाकर बस गए। ये इंडो यूरोपियन लोग इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। ये आर्य भी कहलाने लगे। इनकी एक शाखा इंडो आर्यन कहलाती थी, जो ईसा से 1500 वर्ष पूर्व भारत में आई। आर्य लोग कबीलों में रहते थे और इंडो यूरोपीय समूह की संस्कृत भाषा बोलते थे। सीरिया के हित्ती आर्यों ने असीरिया पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में वर्णन है कि तब उन्होंने असीरिया के महल का सोने का दरवाजा वासुगानी स्थित अपने महल में लगवा लिया था। लेकिन सीरिया के अंतिम राजा को असीरिया की सेना ने बुरी तरह पराजित कर दिया था। असीरिया के असुरों ने हजारों लोगों की हत्या की। असीरिया के इस विजयी शासक की एक काले रंग की प्रतिमा ब्रिटिश अजायब घर में आज भी देखी जा सकती है। इस पर उसकी जीवनी अंकित है। उसमें लिखा है कि मैंने अपने प्रभु असुर की कृपा से तबाही मचा दी थी। बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, दुश्मनों के सिर लटका दिए और दुश्मनों के खेतों में तेजाब फेंक दिया ताकि वहां खेती ना हो सके। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष ऋग्वेद की ऋचाओं के वर्णन से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों की आश्चर्यजनक समानता इस बात को प्रमाणित करती है कि आर्यों के युद्ध सिंधु निवासियों से ही हुए थे। ऋग्वेद में पुरों यानी कि किलों के बारे में लिखा है दासीह पुर। इसका अर्थ है दासों का पुर। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद के पुर दासों के ही थे और इन पुरों को ध्वस्त करने के लिए ही युद्ध किए जाते थे। इन पुरों को आर्यों द्वारा घेरा डालकर तोड़ा जाता था। ऋजीश्वन ने घेरा डालकर बड़ग्रदा के 100 नगरों का नाश किया था। 7 प्रसिद्ध शारदीपुर पुरुकुत्स ने दासों से जीत लिए थे। किन्हीं भवनों में तो 100-100 द्वार थे। इन नगरों में अनगिनत संपत्ति थी। नगरों को जीतकर आर्यों ने उस संपत्ति को लूट लिया था। हड़प्पा नगर की खुदाई में मिले शहर पनाह के कुछ द्वारों के जलाए जाने के चिन्ह आज भी अवशेषों में देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे पक्के पुरों को जीतने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग किया था। इस बात के उल्लेख ऋग्वेद में भी हैं। ऋग्वेद में अग्नि वृत्तहरणम अर्थात शत्रुओं को मार डालने वाला, पुरंदरम अर्थात शत्रुओं के नगरों को फोड़ने वाला के नाम से आई है। पुरों के द्वार लकड़ी के बने होते थे। सबसे पहले इन्हीं द्वारों को जलाकर आर्य नगर में प्रवेश करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में जो खंडहर मिले हैं उसमें जले हुए द्वार भी उपलब्ध हैं। खंडहरों में छप्पर कहीं भी खुदाई में उपलब्ध नहीं हुए। संभव है वे सभी जला डाले गए हों।
वहाँ अनाज के दाने आज भी जली हुई अवस्था में उपलब्ध होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे नगर आर्यों ने जलाए थे। तो आज हमने सुना कि यहाँ के मूल निवासियों पर आर्यों ने कैसे हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ फिर जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।